स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको PYQ करवा रहे हैं। BPSC के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया 2024 तक जितने प्रश्न है BPSC 70वीं को छोड़ के सारा इंक्लूड किया हुआ है इस बुक में, जिसका हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, मतलब शुरू जो है वो आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आपको 264 प्रश्न सब हो चुके हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं 265 से है। तो सेशन को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहा गया रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो प्लाविका प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाविका प्लाज्मा होता है। राइट आंसर बी करेंगे। कहा गया है रक्त, ये जो BPSC TDR 3 एग्जाम जो हुआ था, जो आपका कैंसिल हो गया था, मार्च में हुआ था, फिर आपका जुलाई में हुआ था, ठीक है, बाद में हुआ था जुलाई में। कहा गया रक्त प्लाज्मा रक्त तरल माध्यम से होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव होता है, जो आयतन संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। शेष 45 में रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा 10 होता है वो प्रोटीन और कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 में। कहा गया कौन सा मरुदनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो लगाएंगे डी, प्लीहा। ये BPSC LADC मेंस में पूछा गया। BPSC हेडमास्टर 2022 में पूछा गया है कि प्लीहा केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। प्लीहा पेट की ऊपरी बाहें में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, जबकि फेफड़ा ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। प्लीहा को लाल रक्त कोशिका के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसे? प्लीहा को। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 267 है, जिसमें कहा गया है संपमेटेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किया जाता है एक्सपेंडिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया 268 में एंडीफाइडेलिजन स्रावित होता है। तो शुक्राणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये BPSC LADC मेंस में पूछा 2022 का गया है। कहा गया है 269 में पति का ब्लड ग्रुप A और पत्नी का ब्लड ग्रुप B है। बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB अथवा O? AB। ये BPSC LADC मेन में BPSC हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहा गया कि पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर पति का ब्लड आपका ग्रुप A और पत्नी का ब्लड ग्रुप B है तो AB अथवा O हो सकता है बच्चे का। तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 में कहा गया है कंकाल के वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं। कहा गया कंकाल का वो हिस्सा जो क्या होता है, हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, तो क्या होगा? तो कार्टिलेज होगा। सी आपका, ये आपका 68 BPSC में पूछा गया प्रश्न। सी आपका। कहा गया कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, इसे कार्टिलेज कहा जाता है। उपस्थित का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यहाँ एक प्रकार की संयोजी ऊतक होते हैं। यह अर्धशोष पारदर्शक एवं लचीले काइलोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 कहा गया मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह भी आपका 68 में पूछा गया प्रश्न था। तो कहा गया है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पे मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त कौन सा पूछा गया कर? तो कहा गया मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ये आपका बिल्कुल गलत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया कि मानव शरीर की मांसपेशियां मानव कंकाल के तंत्र का हिस्सा है। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती है। संपूर्ण मानव शरीर में 650 से अधिक पेशियां होती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। यह कथन क्या है? बिल्कुल आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 272 में पूछा गया कि मानव आंख अपने डॉट पर
किसी वस्तु के छवि बनाती है। मानव आंख जो है अपने वस्तु किसी वस्तु की बनाती है तो रेटिना पे बनाती है। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आंख में रेटिना एक पर्दे की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार संवेदी कोशिकाएं मौजूद होती है, रेटिना पर बनी छवि की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिसे हम अपने आसपास की दुनिया को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 में पूछा गया है, कहा गया अर्धसूत्री विभाजन में युग्म सिनसेप्टिक्स दुसंयोजिक गठन कब होता है। ये आपका 31 बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा जायगोटिन के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 274 में, ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन में भिन्न होता है। तो ये ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम से ऐसा करता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा हार्मोन, तो एंड्रेनालिन और एस्टाइलोकाइन। तो क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। डॉट 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 की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो सके। किसके खोज के कारण, तो डी हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन पूछा गया है, तो पैराटायराइड हार्मोन। ये बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 में पूछा गया कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी जो होती है तो कितनी होती है, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कितनी होती है, 22 में होती है। ठीक है, कितनी होती है, 22 होती है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सभी विकल्प गलत है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में केवल 22 अस्थियां होती है। ये अस्थियां ऊपर से चपटी, दोनों ओर से गोल व पीछे से अंडाकार होती है। खोपड़ी या करोटी की क्रमश मस्तिष्क कोश और चेहरा मतलब फेस नामक से भागों में बांटा जाता है, जिसे हम मस्तिष्क कोश 8 अस्थियों से बना होता है एवं चेहरा 14 अस्थियों से क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये वीडियो सुबह ही आने का था, पर शब बारात की वजह से रात जगे हुए थे, तो मतलब रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए थे क्लास को। डी हो जाएगा इंसुलिन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 है, रक्त समूह ओ निम्न में किन समूह को दिया जा सकता है। जिसका रक्त समूह ओ है वो कौन कौन से समूह को दे सकते हैं। उपयुक्त में सभी समूह को, ए एवं ए बी को भी दे सकते हैं, बी एवं ए बी को, केवल ए बी को भी। रक्त समूह जो है वो ओ कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे सभी, और ए बी में एंटीजन होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, इसलिए उसे सभी रक्त समूह के व्यक्ति को ये सर्वदाता भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वदाता ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, वो सबसे ले सकता है। ठीक है, व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसके कारण इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जबकि रक्त समूह ए बी को दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह सभी रक्त समूह के व्यक्ति के द्वारा रक्त प्रदान किए गए रक्त को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है, ये पूछा गया कि इंसुलिन जो है वो क्या है, तो ये प्रोटीन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 282 में पूछा गया, सार्वभौमिक स्वीकार कार्य रक्त समूह है। सार्वभौमिक 67 बीपीएससी निरस्त में पूछा गया था। ए बी कौन है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 283 सार्वभौमिक दाता, मैंने अभी ऊपर में डिटेलिंग आपको बता रखा है, तो ओ हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 284 में आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डॉट में भी संगत होनी चाहिए। 67 बीपीएससी प्री निरस्त जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें ये पूछा गया है, तो ये RH कारक का क्या हो जाएगा, RH कारक का। ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि RH रक्त आधान केवल रक्त का प्रकार ही नहीं बल्कि RH कारक का भी ध्यान रखना चाहिए। RH कारक रक्त में उपस्थित एक एंटीजन है। ऐसे व्यक्ति जिसे एंटीजन उपस्थित रहता है तो उसे RH प्लस पॉजिटिव, तथा जिनमें यह अनुपस्थित रहता है उसे RH माइनस मतलब निगेटिव कहते हैं। यदि RH माइनस मतलब निगेटिव है तो व्यक्ति रक्त को RH प्लस पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है और RH माइनस निगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बन जाता है। अतः रक्त
आधान में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का ध्यान रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 285 है, पीयूष प्यूटरी ग्रंथि किस स्थित होती है? यह भी निरस्त एग्जाम में पूछा गया, तो डी हो जाएगा मस्तिष्क में। कहा गया पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अग्रभाग में सिनफाइड के नीचे स्थित होती है। यह एक अंतस्रावित ग्रंथि है तथा इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होता है। इस ग्रंथि के अग्र तथा पार्श्व भाग में विभिन्न महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावन होता है, जिससे शरीर की क्रिया दर नियंत्रित होती रहती है। यह ग्रंथि अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रित करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 है, डॉट 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 को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 में पूछा गया, निम्नलिखित में से डॉट हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो ई हो जाएगा मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से हाइपोथैलेमस करता है। इसमें ऑप्शन में कहीं आपको हाइपोथैलेमस नहीं दिखा रहा है। हाँ तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया है कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के केंद्र का छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाइपोथैलेमस शरीर के लिए एक प्रकार की ताप अस्थायी के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के वांछित तापमान को क्या करता है? निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 288 है, डॉट डॉट मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है। तो कांडरा क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़िए। बीपीएससी डीपीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया है तांत्रिकता तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन कहेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 290 में कहा गया डॉट डॉट एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। सी हो जाएगा फुस्फुस धमनी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291, मानव शरीर में निम्नलिखित में किसका उत्पादन नहीं करता? मानव शरीर जो इनमें से कौन सा किसका उत्पादन नहीं करता है? तो विटामिन का नहीं करता है। ठीक है, मानव शरीर के द्वारा कई प्रकार के एंजाइम, हार्मोन, डीएनए इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, जबकि विटामिन का उत्पादन शरीर में नहीं होता है, बल्कि इसकी पूर्ति शरीर के अन्य बारी, दूध, फल, सब्जी इत्यादि में करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 292, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोनोलिसिस की उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पैदा होता है? सी एंड्रेलिन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में कौन सा रक्त संचालन में मदद करता है? ए लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के द्वारा उत्पन्न होता है? बी हो जाएगा इंसुलिन। कहा गया अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। यकृत वो सबसे बड़ी है और दूसरी पूछे तो अग्न्याशय होगा। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अग्न्याशय की बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकेजन में परिवर्तित करना। यह ग्लाइकेजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 295, एंजाइम लाइपेज का सूत्र है, तो बी होगा अग्न्याशय। कहा गया है लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार के वसा के विशिष्ट घटक को तोड़ने के लिए लाइपेज अग्न्याशय के रूप में वाहिनी माध्यम से स्रावित होता है। जो ग्रहणी में जठरांत संबंधित मार्ग खाली हो जाती है। यह इस प्रकार का भोजन पे काम करता है जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पच चुका हो। क्वेश्चन नंबर 296 में पूछा गया है कड़वाहट के लिए मानव शरीर जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो सी हो जाएगा पीछे का भाग। पीछे का भाग। सी आपका कहा गया है कि मुख गुहा में जीभ होता है। जीभ के स्वाद ग्रंथि होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं की स्वाद का पता लगाया जाता है। जीभ मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद बताती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं कोशिका से बनी होती हैं। जीभ के अगले भाग में मीठा या नमकीन, जीभ के पीछे भाग में कड़वे स्वाद, जीभ के किनारे भाग में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के जीभ का लगभग 2000 से 10,000 तक स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 297 पूछा गया जीभ के किस भाग पे कड़वे स्वादगरी होते हैं? तो डी हो जाएगा पिछले मध्य भाग में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 298, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? सी लगाएंगे आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमाशय रस में मुख्य होता है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोफोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल तो आपका बैटरिक में होता है, बैटरी में होता है। अमाशय में पूछा गया, बैटरी वो निकल गया था, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोफोलिक अम्ल। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। कहा गया अमाशय रस का मुख्यतः हाइड्रोफोलिक अम्ल होता है। अमाशय अधिकांश जीव जंतु के शरीर का आवश्यक अंग है। यह आहार नाल का सबसे अधिक चौड़ा और पेशीय भाग होता है। अमाशय की भत्तियों में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इससे स्रावित जठर रस भोजन के पाचन में सहायक करता है। जठर रस अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन द्वारा रेरिन तथा हाइड्रोफोलिक अम्ल HCl एक मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? ए लगाएंगे एंड्रिन ग्रंथि। कहा गया एंड्रिन ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप रक्तवाहिनियों के बहते द्वारा वाहिकी के दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 से 80 होना चाहिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं सिफ्नोगोमीटर कहते हैं। अग्नाशय कोशिक जीवों की पहचान अंतस्रावी ग्रंथि ये जो होता है इंसुलिन, ग्लूकेन व सेम्पोफ्रिक जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाती है। डाइएनोफिलिकॉन की ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। डाइएनोफिलिकॉन एक संवेदिक सूचनाएं यथा शर्मन, स्वाद, दृष्टि, शब्दावाकी के लिए उत्तरदायी होता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि में से एक है। यह थायरक्सिन, आयोडीन एवं थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 301 में पूछा गया रक्त कोशिकाएं जिनमें शरीर का रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। बी WBC को। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है WBC के है। रक्त एक तरल का संयोजित उत्तक है, प्राकृतिक क्लोराइड है जो निम्न अवयवों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 55% होता है। CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने में कार्य करता है। दूसरे में रुधिर कोशिका, यह मुख्य 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिका जिसे RBC ये गोलकार होती है और इन्हें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ये O2 में परिवहन का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन में। दूसरे में श्वेत रक्त कोशिका जिसे कहते हैं WBC, ये अनियता आकार के केंद्र युक्त होती है। ये शरीर के संक्रमण से क्या करती है? रक्षा करती है। प्लेटलेट्स ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है, इन्हें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये रुधिर स्कंद एक वक्ता मरम्मत संक्रमण के शरीर का क्या करती है? रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया निम्नलिखित में कौन सा शरीर में संक्रमण में रक्षा करती है? बी WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है तो ए होगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? सी जाइमेस के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 305 में एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 1350 ग्राम। सी आपका राइट आंसर होगा। 306 लहू में शर्करा का स्तर कम करने के लिए हार्मोन का नाम है। डी इंसुलिन। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया हार्मोन रासायनिक रूप से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे जो जीवों की गतिविधियों को शोधित करते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथियों को बीटा कोशिका में स्रावित होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। जब यह पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो व्यक्ति मधुमेह रोग से क्या होता है? ग्रस्त हो जाता है। वही एंड्रेलिन यह अधिकृत ग्रंथि में मेंडुला के साथ केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र में न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। यह लड़ो या उड़ो अथवा आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसी एंड्रेलिन को सिर्फ जाना जाता है। यह शरीर के तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया करने में क्या करता है? मदद करता है। एस्ट्रोजन यह मादा हार्मोन जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्रजनन, मानसिक धर्म एवं रजोवृत्ति के साथ जिम्मेदार होता है। इसके अधिक स्रावन में ब्रेस्ट गर्भाशय कैंसर, अश्ला जैसी खतरा बढ़ सकता है। ग्लूकान यह एक पेप्टाइन हार्मोन है जो अग्नाशय अल्फा कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है। यह रक्त प्रवाह ग्लूकोज को फैटी एसिड की सांद्रता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 307 है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? ए हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 308 में परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? बी रीढ़ की रज्जु। क्वेश्चन नंबर 309 है केशुरुक रज्जु में कितनी
जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। 31 केशुरुक्त हमारे तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है जो मध्य में स्थित है। यह सिर के सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 21 जोड़ी तांत्रिकता होती है जिसे सामूहिक रूप से केशकुरज्जु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 310 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र है। सी केशकुरज्जु में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित रज्जु में होता है। तांत्रिका तत्व में जटिल प्रणाली जिसके अंतर्गत तांत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में रज्जु स्थित होते हैं। मस्तिष्क के अगले भाग में परम मस्तिष्क कहा जाता है। परम मस्तिष्क सभी संवेदनाओं में ऐच्छिक क्रियाओं बुद्धि विवेक आदि पे नियंत्रित करता है। परम मस्तिष्क में पिछले भाग के अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह मांसपेशियां तंत्र और शरीर संतुलन पे नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 311 थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दोलित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा? ए TSH। 312 शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। सी हाइपोथैलेमस। कहा गया शरीर के तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, अर्घ मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कहा गया ये अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में संयम बनाए रखते कार्य करता है। थैलेमस धूसर द्रव से बना अंडानुमा एक पिंड है जो परम मस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह उन संवेदी अंग के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है जो परम मस्तिष्क को जाती है। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यापार जैसे खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना में तापकरण को नियंत्रित करता है। किस कौन? हाइपोथैलेमस करता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा का लाड़ आना, उल्टी आने, हृदय संतसा जो होता है वो क्या होता है? किसका काम है? क्या है? ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन 13 मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा नींद के लिए है? सी हो जाएगा सेरिबरम। क्वेश्चन 314 मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बी होगा अस्थित मज्जा। क्वेश्चन नंबर 315 है निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? सी थायरोक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु का उत्पन्न वाला कौन है? क्रेस चक्र। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंगों में किस में पीत का संचयन होता है? डी पित्ताशय में। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? डी इलियम के द्वारा। 319 है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सा सहायक ग्रंथि उपस्थित है? तो यकृत और पैक्रियास। सी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 में गर्भवती महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? बी ऑक्सीटोनिस। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 321 गुर्दे की पथरी मुख्य बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 322 है मदिरा द्वारा यकृत की क्षति के कारण मुख्य होता अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडार होता है। मदिरा शराब का सेवन जो होता है यकृत की क्षति के कारण मुख्य ग्लाइकोजन का भंडार है। मदिरा के सेवन से लीवर की कोशिकाएं में ग्लाइकोजन की धीरे धीरे संग्रह हो जाता है जिससे लीवर फैटी हो जाता है। मदिरा का लीवर में मेटाबॉलिज्म और एसीटोलाइट बदल देता है। एसीटेलाइड लिपिड का एक्सोडेशन द्वारा वसा संग्रहित लीवर को कोशिका को नष्ट कर देता है। लीवर कोशिकाओं में फाइब्रोसिस होने के कोशिका सिकुड़ जाती है। जब लीवर में 75% से ज्यादा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 में आंख में रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। सी आपका राइट आंसर होगा। 324 मानव शरीर में ज्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। सी आपका राइट आंसर होगा। 325 शिक्षकता के द्वारा नाड़ी प्रशिक्षण यह पता लगाते हैं के लिए किया जाता है तो बी हृदय गति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग विभिन्न अंगों के तापमान कार्य के संयंत्र बैठता है? ए मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया 327 में निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? जब इंसान सोता है तो क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? सामान्य में या और जब दौड़ता है तो वो बढ़ जाता है। ठीक है। 328 है मानव रक्त का पीएच मान निम्न में किस मध्य है? तो बी हो जाएगा 7.5 से 8। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है निम्न में किसके द्वारा रक्त का थक्का बनने सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? डी रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 31 हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? डी लोहा। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो हो जाएगा ऑक्सीटोनिसिन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, डी ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 336 है विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 337 है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? इनमें से कौन सा जो है हार्मोन है? सी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 338 निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? डी इंसुलिन के कमी से। क्वेश्चन 339 है 20 वर्ष के आयु के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206 होगी, भी आपका कहा गया है मानव में पूरे शरीर में साधने तथा उसकी आकृति बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों में जो ढांचा होती है उसे हम कंकाल कहते हैं। मानव के कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार की संयोजिक ऊतक से बना है जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उपस्थित एवं अस्थित। मनुष्य की अस्थिति तथा निर्माण कंकाल तंत्र 206 अस्थियों की होती है जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियों में पाई जाती है। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थित स्टेपिज कान में तथा सबसे बड़ी जो होगी वो फीमर का जांघ की होती है। क्वेश्चन नंबर 240 में पूछा गया मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या है? तो कितना है? 206। 341 मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सी लगाएंगे 20। कहा गया मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दांत को जो अंश दिखाई देते हैं वह श्वेत रंग का कड़ा तथा एलमल चढ़ा हुआ होता है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसके मुख के दांत नहीं होते, परंतु छठे महीने में 1.5 वर्ष की आयु में तो उसे दूध के दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष की आयु में होते होते दूध के दांत गिरने तथा उन्हें नए अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। इन्हें अगले 10 सबसे पहले तथा पिछले दांत सबसे बाद में गिरते हैं तथा निकलते अस्थायी दांत में कुल 32 होते हैं, परंतु किसी किसी के मुख में 28 या 30 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए। पहला है किरणत या छिद्रक दांत, इंसाइचर। यह भोजन को पकड़ने, काटने, कुतरने कार्य करता है। प्रत्येक जबड़े इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा है भेदक या रंधक, जिसे कहते हैं कैनाइस। ये जो है नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने और फाड़ने के कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। अग्रचर्मण दंत, ये किनारे पर चपटे चौकेदार रेखादार। इनके कार्य भोजन कुचलना या दबाना। प्रत्येक जबड़े में संख्या 4 होती है। चौड़क दांत, इनके सिर चौरस या तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। 342 मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी क्या है? खोखली होती है, ये आपका राइट आंसर होगा। 343 निशोषण के समय डायग्राफ हो जाता है, बी गुंबदकार हो जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करता है? मृत्यु की घोषणा कर देता है। तो नाड़ी गति रुक जाती है, हृदय गति बंद हो जाती है, आंख की पुतलियां एक फैल गई है और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है? अधिक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री कार्बन हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? 34 डिग्री, डी आपका राइट आंसर होगा। मनुष्य में एफ्लाटोनिस खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? डी यकृत। इनमें से रक्त ताप का मापक यंत्र कौन सा है? तो सी हो जाएगा सिग्मो मोनोमीटर, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 349 अनस्रावी ग्रंथि निम्न में क्या स्रावित होती है? हार्मोन स्रावित होती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है, सी एमाइलेज कहलाता है। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये आपका राइट आंसर होगा। पीत का उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा।
तो दोस्तों ये जो है ना आपका 352 प्रश्न करा दिए। कल जो हम टॉपिक करवाएंगे मानव रोग और उपचार के लिए, तो कल 100 टोटल, इसमें अब 400 टोटल क्वेश्चन की संख्या थी 452, तो 352 हो गया टोटल। आपका 100 प्रश्न बचे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जीके जीएस ऐसे होता रहेगा, करेंट अफेयर होता रहेगा। फिर हम वोटिंग करवाएंगे संडे के दिन कि कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए, लाइव आके पूछेंगे आप लोग, जो जो भी मतलब निर्णय लेंगे फिर वही सेट आप लोग चलेगा। तो सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।